Hello guys, this is Amir Iqbal. Welcome back to my YouTube channel English by Amir Iqbal. दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी हम्म, बात नहीं की थी, वैसे स्टडी की थी। उसमें स्टडी हमने की थी कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की डेफिनेशन हमने देखी थी विद सम एग्जांपल्स, और कैसे फॉर्म उसका फॉर्मेशन कैसे होता है प्लूरल नाउन्स का, वो हमने देखा था। सिंगुलर नाउन को प्लूरल किस तरीके से बनाते हैं, तो उसमें कुछ तरीके हमने पहले ही देखे थे। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखें, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और उसके बाद यहाँ हम आगे देखते हैं। इसमें जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो एफ़ या एफ ई पे ख़त्म होते हैं, उसमें एस ऐड कर देने पे हम उसका प्लूरल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीफ चीफ्स, गल्फ गल्फ्स, सेफ सेफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, हैंडकचीफ हैंडकचीफ्स। इसके पहले हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो एफ़ या एफ ई पे ख़त्म तो होते हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, एफ़ या एफ ई जहाँ पे अगर कोई वर्ड ख़त्म होता था तो एफ़ या एफ ई को हम रिप्लेस कर देते थे वी से। उसके बाद उसमें ई एस ऐड कर देते थे और वो उसका प्लूरल बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ होता है ना, वाइफ, WAIFE, वाइफ, एफ ई ख़त्म हो रहा है एफ ई पे, तो एफ ई को रिप्लेस कर देंगे वी से और ई एस ऐड कर देंगे, वाइफ्स हो जाएगा WIVES। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कुछ रिप्लेस नहीं करना है, ख़त्म तो एफ़ और एफ ई पे ही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ रिप्लेस नहीं करेंगे और उसमें एस ऐड कर देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। अब देखते हैं हम अपना एक पहला पॉइंट देखते हैं। A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब उनको आप प्लूरल बनाएंगे तो उसके सिंगुलर में आप सिर्फ वॉवेल चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, माउस माइस, मैन मेन, वुमन वुमेन, फुट फीट, टूथ टीथ, लाउ स्लाइस, एटसेट्रा। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक पैर बना हुआ है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फुट, और ढेर सारे पैर हैं, मोर देन वन पैर है तो उसको हम फीट बोलेंगे। जैसे हमारे पास हमारे मुंह में जो दांत होते हैं जिनसे हम अपने खाने चबाते हैं, खाने को चबा चबा कर खाते हैं, तो वो जो दांत अगर एक सिंगल दांत है तो आप उसको टूथ बोलेंगे। लेकिन आपके पूरे माउथ में एवरेज 32 टीथ होते हैं। तो उसको मतलब मोर देन वन टूथ, आप उसको टीथ बोलेंगे। एक से ज़्यादा दांत को टीथ बोलेंगे, अगर एक दांत तो टूथ बोलेंगे। वैसे लाउस है, लाउस का मतलब तो आपको पता ही होगा, गंदगी से सर में पड़ते हैं जो हैं वो होते हैं। देखते हैं अगले पॉइंट को। There are few nouns that forms their plural by adding en to the singular. कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको फॉर्म करने के लिए हम उसमें सिर्फ ई एन ऐड कर देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑक्स, उसमें हम ई एन ऐड कर देंगे, ऑक्सन हो जाएगा। तो वो ऑक्स सिंगुलर फॉर्म है और उसका सिंगुलर नाउन है, और उसका प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम उसमें ई एन ऐड कर देंगे। उसी तरह चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन हो जाएगा। अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। The plural of fish is fish or fishes. Hmm. In current English, fish is the usual plural. Fishes can be used to refer to different kinds of fish. जो फिश का प्लूरल होता है वो फिश ही होता है या फिशेस होता है। ऐसा होता है। और अभी इन करंट इंग्लिश, और अभी जो इंग्लिश है और जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, मॉडर्न जो इंग्लिश चल रही है, तो उस इंग्लिश में क्या है कि फ़िश का जो प्लूरल है वो फ़िश ही होता है। और फिशेस तब होता है जब एक से ज़्यादा तरीके की फ़िश होती हैं। एक सिंगल एक्वेरियम में या एक तालाब में एक से ज़्यादा तरीके की मछली, मतलब सिर्फ एक ही मछली नहीं, मोर देन वन स्पेशीज ऑफ फिश, एक से ज़्यादा तरीके की। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे
यहाँ आपको दिख रहा है फिश है पर्पल कलर की, सबसे ऊपर एक है तो उसके लिए फिश लिखा है, चलो यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके जस्ट सेकेंड लाइन में आप देखेंगे दो मछली बनी हुई है और दोनों सेम कलर है, दोनों सेम शेप है, लेकिन उसके नीचे भी फिश ही लिखा है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी मछली एक ही तरह की है, एक ही रंग रूप की है, तो वो एक हो या अनेक हो, एक हो 10 हो 20 हो जो भी हो, उसको हम फिश ही बोलेंगे। अगर उसी तालाब में या उसी एक्वेरियम में उस पर्पल के अलावा और भी तरह की मछलियाँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तीसरी लाइन में ग्रीन ब्राउन और ब्लैक और वाइट स्ट्रिप में मछली है, तो इस तरीके से जब मछलियाँ होती हैं तो उनको हम फिशेस बोलते हैं। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होते हैं। वो सिंगुलर रहेगा तब भी वैसे ही लिखा जाएगा, प्लूरल होगा तब भी वैसे ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डजन, स्कोर, 1000, स्टोन, 100 weight etc. आई बॉट 3 डजन बनानाज। ठीक, अब यहाँ डजन है तो उसमें एस ना ऐड हुआ है ना कुछ रिप्लेस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है ना, उसको हम एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं प्लूरल में। आई बॉट 3 डजन बनानाज। ठीक, ये अपने आप में ही प्लूरल है पर दिखता है सिंगुलर है। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 score and 10. द साड़ी कॉस्ट मी 5000 rupees. 20 weight make 1 ton. यहाँ पे 100 weight का मतलब होता है 50 kg और 100 weight जब आप 20 इंटू 100 weight करेंगे तो वो 1 टन यानी 1000 किलो हो जाता है। तो 100 weight का मतलब होता है 50 किलो। ये आप याद रखेंगे, काम आएगा आपके कंपटीशन वगैरह में। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, वो सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते आप। जैसे नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 parts फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो जोड़े में होते हैं, जिसका दो अलग अलग पार्ट हो के वो दोनों मिलते हैं तो एक चीज़ बनती है ना, तो उसको हम हमेशा प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिलोज, सीजर्स, टंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टैकल्स एक्सेट्रा। बिलोज ये आपने अक्सर करके देखा होगा, टॉम एंड जेरी कार्टून अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें ये दिखता है कि जेरी कैसे उसमें हवा भरता है, कभी वो टॉम भरता है उसमें हवा, है ना, ऐसे उसको ऐसे खोलता है ओपन करके बिलोज को, तो हवा अंदर जाती है, फिर उसको दबाता है तो हवा बाहर आती है और आग लगाने के काम ये होता है। और सीजर तो आप सबके घर में होता ही है, यानी कैंची, उसमें भी दो अलग अलग पेयर होते हैं, जब दोनों एक साथ होते हैं तो एक कैंची बनती है और फिर हम उसको चलाकर उससे कपड़े या धागे काटने का काम लेते हैं। टंग्स, जिसको हिंदी में चिमटा या चिमटी कहते हैं, है ना, तो उससे हम जो लेडीज़ होती हैं या जेंट्स जो भी खाना बनाते हैं, रोटियां खास करके, तो वो इस चिमटी की मदद से रोटियां को पलटते हैं, है ना, सेकने का काम करते हैं। और भी बहुत से काम में यूज़ होती है ये चिमटी, उसको हम टंग्स बोलते हैं। पिंसर्स, पिंसर्स आप सबको पता है पिलास को बोलते हैं, है ना, जैसे कहीं कील वगैरह धसी हुई तो उसको निकालने में ये ज़्यादा काम आता है। स्पेक्टैकल्स, जो चश्मा हम लगाते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि स्पेक्टैकल में जो भी है वो चीज़ दो ही होती है, दो ही होता है। लेंस भी लगाने का जो एक फ्रेम होता है वो भी दो होता है, दो अलग अलग आंखों के लिए। फिर उसका जो फ्रेम पूरा एक कान के पीछे जाता है, एक दूसरे कान के पीछे जाता है, तो वो भी एक पेयर में ही है। तो यहाँ पे हर चीज़ें दो दो हैं, है ना, तो उसको हम ऐसा यूज़ करेंगे जैसे कि वो प्लूरल है। और ये स्पेक्टैकल्स है ना, स्पेक्टैकल्स है
तो इसको हम एज अ प्लूरल ही यूज़ करेंगे, बट ये होगा सिर्फ एक ही, है ना। होगी तो एक ही चीज़, लेकिन दो अलग अलग हैं ना, दो चीज़ें मिलके एक पेयर बनेंगी और दोनों मिला के सिर्फ एक ही कोई चीज़, कोई इंस्ट्रूमेंट बन पाएगा। उसके अलावा और क्या होता है, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, और कुछ ड्रेस जो हम पहनते हैं उसके कुछ अलग अलग जो होते हैं ड्रेस, जैसे हम पहनते हैं पैंट वगैरह पहनते हैं ना, तो उसको पैंट नहीं पैंट्स बोलते हैं। वैसे ट्राउज़र है तो ट्राउज़र्स, क्योंकि इसमें दो अलग अलग टांगे होती हैं ना, तो दो अलग अलग टांगों को मिलाकर एक पैंट बनता है, पैंट्स बनता है। तो एक अगर आधा है ना, सिर्फ एक टांग है, एक ही पैर का अगर आपके पास कपड़ा है, कोई भी पैंट है, तो उसको आप पैंट ही बोलेंगे। लेकिन ऐसे तो कोई पहनता नहीं, अगर कोई पहन के निकल जाएगा ये पागल हो गया, पागल हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो भी होता है इसमें हम एस ऐड कर देते ही हैं और वो प्लूरल दिखता है बोलने में। ऐसे तो आप उसको एक ही समझते हैं, लेकिन होता है दो, है ना। दो जोड़ी होती है, एक एक मतलब एक जोड़ी होती है दोनों टांगों की। तो ड्रावर्स हो गया, ब्रीचेस हो गया, जीन्स हो गया, टाइट्स हो गया, शॉर्ट्स, पजामाज। ब्रीचेस तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, जो एक अंग्रेज ने पहना हुआ है, जो मोस्टली आपके घुटनों के थोड़ा नीचे होता है। उसके बाद उसके बाद वहाँ तक सॉक्स या फिर लॉन्ग बूट पहनते हैं, उसी को ब्रीचेस बोलते हैं। सर्टेन अदर नाउन्स, थैंक्स, टाइडिंग्स, इन्वायरेंस, नप्शियल्स एट्सेट्रा। जैसे किसी को थैंक्स बोलते हैं ना, कोई किसी ने आप किसी ने आपकी मदद का थैंक्स बोल दिया। टाइडिंग्स हो गया, जैसे आप गांठ बांध रहे होते हैं किसी चीज़ को अच्छे से। इन्वायरेंस हो गया आपका जो एटमॉस्फेयर है ना, पर्यावरण जिसको बोलते हैं। नप्शियल्स हो गया, नप्शियल्स यानी वही शादी होती है ना, उसको नप्शियल्स बोलते हैं। उसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं एक दूल्हा दुल्हन आपस में फोटो खिंचवा रहे हैं। नेक्स्ट है, some nouns originally singular are now generally used in the plural, for example arms, riches, eaves। यानी कुछ नाउन ऐसे तो हैं सिंगुलर, लेकिन उनको ज़्यादातर प्लूरल प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है। तो एल्म्स हो गया, एल्म्स यानी आप मुस्लिम्स इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रिच पीपल यूज टू गिव एल्म्स टू द पुअर। जो अमीर मतलब जो पैसे वाले होते हैं, जो साहिब जिनके पास पैसे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनको ज़कात देते हैं, है ना। अपने उनके पास जो पैसे होते हैं उनका 2.5% है ना। और इसके बारे में तो खैर ज़्यादा वही जानेंगे, खैर इसके बारे में हम डिटेल ज़्यादा नहीं जानेंगे, बस इतना जान लीजिए कि आर्म्स बोलते हैं कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी गरीब को। सब लोग, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। रिचेस हैं, पैसे हो गए पैसे, अरे आपके पैसों को, आपकी दौलत को कह सकते हैं, रिचेस बोलते हैं। ईव्स हो गया, ईव्स आप देखेंगे जो वो छत होती है ना, रूफ, उसका ईव्स बनता है। जैसे एक प्लेन होती है और एक कॉनिकल शेप का होता है थोड़ा, और हाँ कह सकते हैं ए शेप का, है ना। तो उसका जो ऊपरी जो सरफेस होता है ना ऊपर का, उसी को हम ईव्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख लें एरो से दिखाया गया है ईव्स किसको बोल रहे हैं। अब देखते हैं, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। अच्छा, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट क्या होते हैं, सिंगुलर। अभी तक होते थे क्या, इसके पहले हमने देखा कि वो होते थे प्लूरल और दिखते थे सिंगुलर, या प्लूरल सिंगुलर दोनों दिखते थे, या होते एक थे। ऐसे बहुत से थे, हमने ऊपर सारे पॉइंट्स को देखा है। और यहाँ हम देखेंगे कि प्लूरल दिखता है लेकिन है सिंगुलर। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा,
तो ये ऐसा लगता है जैसे ना कि वो प्लूरल है ना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये लास्ट में एस आ जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि प्लूरल है, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर होता है। द वर्ड न्यूज़, एक वर्ड है न्यूज़, वो भी देखने में ऐसा लगेगा प्लूरल है, लेकिन वो भी सिंगुलर होता है। नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेस लाइक मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स। मीजल्स बच्चों को निकलते हैं, अभी आजकल इसी का सीज़न था, बहुत निकला था है ना, कुछ महीनों पहले। मम्प्स है, बच्चों का एक तरफ का गाल जो ना पूरा स्वेलिंग हो जाती है, एक तरफ के चिक में। रिकेट्स है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। और नेम्स ऑफ सब सम गेम्स जैसे बिलियार्ड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया। बिलियार्ड्स तो आप देखोगे ग्रीन कलर की टेबल होती है, उसमें बॉल रखे होते हैं, एक अरेंज होते हैं एक ऑर्डर में, और फिर उसको एक पतली सी डंडी से लोग ऐसे मार के उसको, उस बॉल को उसके होल में गिराते हैं। और ड्रॉट्स है जो आपको चेस बोर्ड की तरह दिख रहा होगा, ये उसी तरीके का एक गेम है। आगे बढ़ते हैं। मीन्स इज यूज्ड आइदर एज सिंगुलर और प्लूरल। मीन्स जो वर्ड होता है वो या तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यूज होता है, बट व्हेन इट हैज़ द मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल। ठीक, जब ये वेल्थ की मीनिंग में यूज किया जाता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मीन्स है वो क्या हो रहा है कि एग्जामिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे वेल्थ तो है नहीं, तो इसको हम ही सक्सीडेड बाय दीज मीन्स भी कर सकते हैं। ठीक, किसी एक तरीके से वो पास हुआ एग्ज़ाम में, या कई तरीक़ों से हो सकता है कि वो पास हुआ, तो ये यहाँ पे हम इसका दोनों वे में मतलब दोनों वे में लिख सकते हैं। सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ, और एज अ प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लाइन में आप देखेंगे, हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज़ इनकर्ड नो डेट। हिज मीन्स आर स्मॉल, अब यहाँ पे मीन्स जो यूज़ हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, उसकी वेल्थ की तरीके से, कि उसका पैसा तो जैसे उसकी इनकम तो कम है, कम उसकी इनकम कम है, सैलरी कम है, जो भी जिस तरीके से भी वो कमा रहा है कोई इंसान, वो कम है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके के भी कर्ज में नहीं डूबा हुआ है, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। अब देखेंगे, हाँ, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते तो सिंगुलर फॉर्म में हैं, लेकिन हमेशा वो प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। जैसे पोल्ट्री देखने को तो सिंगल है, लेकिन है ना, कलेक्टिव नाउन देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन हमेशा प्लूरल के लिए ही यूज़ होता है। कैटल है, वर्मिन है, पीपल है, जेंट्री है। अब इसका एक सेंटेंस में यूज़ भी देख लिया आप, जैसे दीज पोल्ट्री आर माइन, यानी ये मुर्गी खाने मेरे हैं। तो यहाँ पे दिखता तो सेम सिंगुलर है, बट वो है क्या, प्लूरल। हुज आर दीज कैटल, यानी ये गायों का जो झुंड है वो किसका है, कौन है इसका मालिक, छोड़ के कहाँ चला गया, इधर उधर घूम रही है। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीजेस। अब वर्मिन जो है, कीड़े मकोड़े जो हैं, जो हमारे खेत खलियान को बर्बाद कर देते हैं, और बहुत सारे केस में हम ये कीड़े मकोड़े हमारे लिए बीमारी भी ले आते हैं। हु आर दोज पीपल, वो कौन लोग हैं। तो यहाँ पे भी पीपल सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में जब यूज़ होता है तो
प्लूरल यूज होता है। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। अब यहाँ एक पिक्चर में आप देखेंगे कुछ बेहतर बने ठने बड़े घर के लोग दिख रहे हैं ना, तो इसमें कहा जा रहा है कि कुछ फ्यू जेंट्री जो हैं टाउन में रहते हैं या हैं। तो जेंट्री देखने में तो सिंगुलर लग रहा है, बट यूज़ जब हो रहा है तो वो एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ में भी आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए देखते हैं। Do like, comment and subscribe and share the video if you like. ये तो समझ ही में ही आ रहा होगा, है ना? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हिट द बेल आइकन।